Hello students, I hope you all will be fine. Today we are going to start the chapter Laplace transforms. So what is mean by the transform? So आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है बदलना. ओके कि जैसे आप ये कह सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में. ओके जैसे हम क्या करते हैं, आप डेरिवेटिव के बारे में जानते हो, तो जो हमारा डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन है वो क्या करता है, कोई भी फंक्शन हो उसको अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा. राइट आपके पास मान लीजिए फंक्शन है साइन एक्स, और अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कोस एक्स. ओके सो दैट मीन्स ये जो आपका ऑपरेशन था, ओके इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया इस फंक्शन को इस फंक्शन में. ओके तो जो ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है ये क्या है, एक तरह से ये ही ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी. ठीक है, या फिर मैं अगर इंटीग्रेशन करता हूँ, अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस कोस एक्स आ जाएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन करता हूँ तो साइन एक्स आ जाएगा. ओके तो वो भी क्या है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट कर देता है किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में. लाइक सो इसी तरीके से हमारे पास क्या है यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके तो ये हमारे क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो, जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, तो उसमें जो भी हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको एक अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगा. और अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया तो उसको सोल्व करना बहुत ईजी होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हो. ओके तो इसमें हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का अगर मुझे सोल्यूशन निकालना है, ओके तो हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा उसका सोल्यूशन, हमें जनरल सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें. सो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म. दिस इसके सो देर आर द सो मच बेनिफिट फॉर दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. ओके आप लोग जानते हो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यू कैन स्टडी ओवर हियर, रीड दिस स्टेटमेंट that Laplace transform is a method for solving the differential equation in physics, engineering, and its knowledge has become an essential part for the background required for the scientists and the engineers. Okay, so there are the so much use of this transformation. ये एक जो एक टूल है इसका हमारे लिए बहुत यूज है कि जिससे हम टिपिकल प्रॉब्लम को इजी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं. राइट सो हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है क्या एक्चुअल में, कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए हमारे पास ft एक फंक्शन है जो डिफाइन है सभी t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए. ओके फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, जिसे हम डिनोट करेंगे l ऑफ ft. ओके इसे डिनोट करने का ये तरीका है, l ब्रैकेट लगा के उसके अंदर ft लिखोगे कि जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं, कैपिटल L ऑफ ft. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft डिनोटेड बाय L ऑफ ft इज डिफाइंड टू बी, किससे डिफाइन होते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है L ऑफ ft की, यानी कि लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी. ओके अगर ये इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करता है तब आप कहोगे कि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना आता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस वैल्यू. इसे इंटीग्रेशन करो और इसको अप्लाई कर दो लिमिट 0 से इन्फिनिटी, उससे सोल्व कर लो, सो दैट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft. ओके so that means L of ft will be given by this one, right? So remember this definition, this is the very important one. L of ft will be given by 0 to infinity e raised to power minus st और यही फंक्शन ft dt. ओके ये डेफिनेशन है इसकी. यहाँ पर s क्या है, s कोई भी पैरामीटर है, इट मे बी रियल. ओके नाउ यू कैन सी हियर कि अगर मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करूँगा, जब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा. जब इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होगा फिर बाद में आप लिमिट अप्लाई करोगे 0 और इन्फिनिटी, तो t की जगह पहले इन्फिनिटी अप्लाई करोगे अपर लिमिट, माइनस t की जगह 0 अप्लाई करोगे लोअर लिमिट. ओके जब पूरे उससे सोल्व कर लोगे टर्म्स को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके, तब यहाँ पर t की टर्म्स तो खत्म हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, केवल s की टर्म्स बचेगी. तो यहाँ पर s की टर्म्स बचेगी तो सोल्व करके कुछ क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ s बचेगा, यानी कि कुछ s का फंक्शन बचेगा आपका. ओके तो उसको मैंने बोल दिया f ऑफ s. तो कहने का मीनिंग है L ऑफ ft अगर आप निकाल रहे हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft निकाल रहे हो, तो क्या निकलेगा आपका f ऑफ s निकलेगा. ओके
तो इसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि L ऑफ एफ टी विल बी गिवन बाय एफ ऑफ एस। ओके, नाउ अगर मैं एफ ऑफ एस का एल इन्वर्स लेता हूँ, लाप्लास इन्वर्स लेता हूँ, तो अगर इसका लाप्लास इन्वर्स लोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, फिर एफ टी निकल जाएगा। ओके, सो यू कैन सी हियर, जैसे आपका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में होता है कि अगर किसी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर रहे हो, तो आपका आ रहा है ये, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका फंक्शन, राइट। इस तरीके से होता था। सिमिलरली ये है कि अगर मैं एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ तो आपका आएगा एफ ऑफ एस। अगर एफ ऑफ एस का लाप्लास इन्वर्स निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी, राइट। तो किसी भी फंक्शन का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से निकालेंगे, राइट। और इसको हम रीड किस तरीके से करेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस विल बी गिवन बाय एफ टी। नाउ वी लुक एट दिस, यू अंडरस्टैंड दैट एल क्या है, आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर हो गया आपका, जो हमेशा एफ टी पर अप्लाई करोगे और एफ ऑफ एस आपको मिलेगा। और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डिनोट करेंगे एल इन्वर्स से, अगर वो एफ एस पे अप्लाई करते हो तो आपको एफ टी मिलेगा, राइट। अब हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शन ले लेते हैं, कुछ फंक्शंस लिए हमने, उस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के लगा के देखते हैं कि वो क्या निकलता है। तो सबसे पहले अगर मैं 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो वो क्या निकलेगा, 1/s। एस हमेशा क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 विल बी 1/s। इसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की कुछ भी पावर हो, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ t की पावर n है अगर, ओके, तो t की पावर n के लिए मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकलेगा, गामा ऑफ, ये गामा आपका गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई एस की पावर n+1। ओके, यू नो दैट गामा की डेफिनेशन आप पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, गामा ऑफ n+1, गामा n+1 क्या होता है आपका, n गामा n, ये फार्मूला होता है ना। ओके, यू रिमेंबर दैट। और इसे आप क्या लिख सकते हो, या तो n फैक्टोरियल लिख सकते हो, गामा n+1 विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल, राइट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट टू पावर n क्या होगा, गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई एस रेस्ट टू पावर n+1, या देखो गामा n+1 को क्या लिख दिया इन्होंने, n फैक्टोरियल, तो या तो फिर इस तरीके से लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाई एस पावर n+1, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू। ओके, माइनस वैल्यू के लिए नहीं है ये आपका, पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इफ़ यू फाइंड आउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस्ट टू पावर at, it will be 1/s minus a, where s is greater than a। okay, so in this way there are some elementary functions जिसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्होंने ये डायरेक्ट दिया हुआ, ये फार्मूला है, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, तो उन्हें लर्न करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने ये कैलकुलेट किस तरीके से किया है। ओके, सो यू कैन जस्ट अप्लाई द डेफिनेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द फार्मूला। इट्स चेक दैट इफ़ यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, लेकिन हमें डेफिनेशन पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह आ गया देखो 1 इंटू डी टी। ओके, तो 1 इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी क्या हो गया, ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी। ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस टी का दोबारा डेरिवेटिव करो टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस एस, तो माइनस एस से डिवाइड कर दिया, लिमिट लगा दिया आपने 0 टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा वो 0, और माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट करोगे तो ई रेस्ट टू पावर 0 1 हो गया, तो 1 इंटू 1/s, तो आ गया आपका 1/s, वेयर एस इज ग्रेटर देन 0। ओके, एस हमेशा ही हम ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, क्योंकि एस ग्रेटर देन 0 के लिए ही ये वैल्यू आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ओके, दैट्स वाई यू हैव टू कंसिडर इट एस ग्रेटर देन 0, राइट। नाउ तो आपको फार्मूला मिल गया हमारे पास कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हमेशा क्या होगा आपका, 1/s होगा, ये ध्यान रखना है बस आपने। ओके, इसी तरीके से अगर हम टी रेस्ट टू पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो फिर डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह देखो क्या है, टी रेस्ट टू पावर n, तो इसकी जगह टी रेस्ट टू पावर n इंटू डी टी। अब हम इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को, क्योंकि इसे सोल्व करना थोड़ा टिपिकल हो रहा है, तो हम इसे ईजी बनाने के लिए ना सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं कि जो ये एस टी है, एस टी को मैं कुछ दूसरा वेरिएबल यूज कर देता हूँ, टी एक्स, एस टी विल बी इक्वल टू एक्स, तो डी टी मेरे क्या हो जाएगा, एस इंटू, दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे, एस इंटू डी टी विल बी इक्वल टू डी एक्स, तो डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/s इंटू डी एक्स।
तो यहाँ पे डी टी की जगह तो ये आ जाएगा 1/s इंटू डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। ओके, एंड टी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी एक्स अपॉन एस इंटू एस, तो हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स, और ये क्या बन जाएगा आपका एक्स अपॉन एस पावर एन इंटू डी टी और डी एक्स अपॉन एस। तो ये एस की पावर एन है, 1 अपॉन एस की पावर एन और 1 अपॉन एस है, तो 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1 होगी, उससे मैं बाहर ले आता हूँ। तो ये वाली टर्म हम सोल्व करके क्या कहेंगे इसे आप कह सकते हो ये, तो ये आपकी टर्म आ गई राइट। तो आ गया 1 अपॉन एस की पावर एन प्लस 1, देखो बाहर आ गया, आपका आ गया 0 to इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस्ट टू पावर एन डी एक्स। अब ये डेफिनेशन किसकी है, यू रिमेंबर दैट you have already studied it. So this is the definition for the gamma function. So gamma of n plus 1 it is this one. अगर यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 होता तो ये होता गामा ऑफ n की डेफिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पर x की पावर n है 0 to इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस्ट टू पावर n dx, तो ये आपकी है गामा ऑफ n प्लस 1 राइट। तो ये हो गया गामा ऑफ n प्लस 1, और ये क्या है इंटू में 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, तो क्या बन गया आपका गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस 1। ओके, where s is greater than 0 and n plus 1 is greater than 0, क्योंकि हमेशा जो गामा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। ओके, सो n plus 1 ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस 1 राइट। तो हमें फार्मूला अब क्या बना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट टू पावर n हमेशा क्या होगा मेरा गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस रेस्ट टू पावर n प्लस 1, लेकिन गामा ऑफ n प्लस 1 का मीनिंग क्या है n फैक्टोरियल, तो इसे लिख सकते हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर n प्लस 1 राइट। In this way if you calculate, okay you got these values। अगर हम अब इन स्टैंडर्ड टी रेस्ट पावर, मान लीजिए मैं फार्मूला निकालना चाहता हूँ टी रेस्ट पावर 1 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 क्या होगा, मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 निकालना है, लेकिन इसका फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ टी रेस्ट पावर 0, तो बन गया लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर 0। तो टी रेस्ट पावर 0 टी रेस्ट पावर एन का फार्मूला हमें पता है गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई एस रेस्ट पावर n प्लस 1, तो इसके ऊपर लगाओ, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या बन गया आपका फार्मूला गामा ऑफ 0 प्लस 1, यानी कि गामा ऑफ 1 डिवाइड बाई एस रेस्ट पावर 1। ओके, तो गामा ऑफ 1 क्या है 1, तो 1/s, तो देखो लाप्लास ऑफ 1 क्या आ गया 1/s आ गया। इसी तरीके से अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट पावर 1 निकालता हूँ, ओके सो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट पावर 1 क्या होगा गामा ऑफ 1 प्लस 1 गामा 2 डिवाइड बाई एस रेस्ट पावर 2, लेकिन गामा 2 क्या है आपका, गामा 2 क्या है 1 फैक्टोरियल। ओके, बिकॉज आपको पता है कि गामा ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, इसमें से एक घटा दो उतने फैक्टोरियल के इक्वल होता है, तो गामा ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, तो 1/s स्क्वायर, तो लाप्लास ऑफ टी क्या हो जाएगा 1/s स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला याद रखिए, आपको इजी रहेगा लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर n, ऐसे दोनों याद रखने हैं आपने, बट दैट विल बी इजी। ओके, इफ़ यू हैव टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट पावर n क्या होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेस्ट पावर n। अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट पावर 4 निकालता हूँ मान लीजिए, तो क्या आएगा देखिए आपका, तो 4 है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा सीधा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेस्ट पावर 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा एस रेस्ट पावर 5। गामा ऑफ 7 क्या आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस रेस्ट पावर 8। इन दिस वे यू हैव टू डू। ओके, सो गामा ऑफ टी रेस्ट पावर n से मेरे पास टी की कोई भी पावर आती है तो मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीधा निकाल सकता हूँ इस फार्मूले से या फिर इस फार्मूले से, ठीक है। अब आप चलते हैं कि ई रेस्ट पावर 80 आ जाए तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, राइट। और यहाँ पर आप साथ के साथ ये भी चेक करते चलिए, क्योंकि देखिए टी का फंक्शन है यहाँ पर, और मेरे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो एस के फॉर्म में आ रहा है, तो एफ ऑफ एस आ रहा है, फंक्शन ऑफ एस निकल रहा है हमेशा, फंक्शन ऑफ टी का फंक्शन ऑफ एक्स निकल रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो यू कैन चेक नाउ, यू फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट पावर 80। डेफिनेशन अगेन 0 to इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, तो एज इट इज एफ टी की जगह क्या आ गया ई रेस्ट पावर 80। अब अगर मैं पावर ऐड करूँ तो ये क्या बन जाएगी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी प्लस 80, लेकिन अगर मैं माइनस टी कॉमन लेता तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ टी कॉमन लिया तो क्या बचेगा एस माइनस ए इंटू टी, राइट। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा ई रेस्ट पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइड बाई एस माइनस ऑफ एस माइनस ए, फिर लिमिट अप्लाई करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा 1 अपॉन एस माइनस ए। यू कैन सॉल्व इट। ओके,
तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी ना, ये वैल्यू हमेशा डिफाइन होगी फॉर एस ग्रेटर देन ए के लिए, क्योंकि एस ग्रेटर देन ए के लिए ही ये वैल्यू आपकी डिफाइन होगी। ओके, उसी के लिए हमारे साथ कन्वर्जेंट हो। कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है कि इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू मेरी तभी निकलेगी अगर ये एस माइनस ए मेरा पॉजिटिव होगा। अगर एस माइनस ए मेरा यहाँ पर नेगेटिव हो गया तब वैल्यू मेरी फाइनाइट नहीं निकलेगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो हम इनफाइनाइट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम फाइनाइट वैल्यू के लिए कर रहे हैं। सो दैट्स वाई वी राइट इट हियर एस इज ग्रेटर देन ए। ओके, नाउ वी गॉट द फार्मूला ई रेस्ट टू पावर ए टी का कभी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो क्या आएगा, ई रेस्ट टू पावर ए टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/s माइनस ए। अगर ई रेस्ट टू पावर 2t है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/s माइनस 2। ई रेस्ट टू पावर 5t है तो ये 1/s माइनस 5। ई रेस्ट टू पावर माइनस 3t है तो 1/s माइनस 3 यानी कि 1/s प्लस 3 हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ ए टी। सो इट विल बी 0 to infinity e raised to power minus st into sin a t dt, राइट। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो ये आपका कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ओके, इन स्टैंडर्ड हमने इसका फार्मूला निकाला हुआ है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करता हूँ तो आपका इंटीग्रेशन का ये फार्मूला याद रखिए, ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दैट विल फार्मूला इज ई रेस्ट पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए तो वो है जो ई की पावर में एक्स का ऑप्शेंट है और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स का ऑप्शेंट है जो यहाँ पर वो बी है। तो ई रेस्ट पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा ए इंटू साइन एज इट इज, ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज, माइनस ऑफ बी इंटू इसका डेरिवेटिव कॉस, माइनस ऑफ बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये फार्मूला होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, मेरे पास क्या होगा, ये फार्मूला देख सकते हो आप। तो साइन ई रेस्ट पावर माइनस एस टी है ना, तो टी का ऑप्शन क्या है माइनस एस है यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, तो ऐसे कैसे, टी का ऑप्शन माइनस एस का स्क्वायर एस स्क्वायर और यहाँ पर टी का ऑप्शन क्या है ए, तो ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले तो ऐसे रहेगा माइनस एस इंटू साइन ए टी, माइनस ऑफ टी का ऑप्शन क्या है ए, माइनस ऑफ ए इंटू इसका डेरिवेटिव साइन का क्या हो जाएगा कोस, कोस ऑफ ए टी। डेरिवेटिव नहीं मतलब साइन का हम क्या लिखेंगे कोस लिखेंगे, डेरिवेटिव लिखोगे तो दोबारा से कोस भी आएगा ना आपका इंटू में, वो नहीं लिखना आपने। ओके, सो माइनस ऑफ ए कोस ए टी, राइट। सो इन दिस वे you got, you apply this formula up, after that you have to do just apply the limit, upper limit minus lower limit. When you apply this upper limit minus lower limit you got this value. Okay, you solve it, try it by yourself and you check that you will get the value a upon s square plus a square. So now you got the formula, Laplace transform of sin of a t will be given by a upon s square plus a square. Okay, where s will be greater than 0. यहाँ पर s हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तभी ये वैल्यू मेरी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो हमने साथ में लिखा हुआ है वेयर s इज ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ऑफ ए टी निकालता हूँ तो वो क्या निकलेगा, इन द सिमिलर मैनर, एग्जैक्टली सिमिलर। तो डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी, एफ टी क्या आपका कोस ए टी, तो कोस ए टी अप्लाई किया। लेकिन मुझे इसका फार्मूला पता है, ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, देखिए ई रेस्ट पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कोस बी एक्स प्लस सी, प्लस आएगा आपकी बार प्लस बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। यही फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस एस इंटू कोस ए टी प्लस ए इंटू साइन ए टी। ओके, अब फिर वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे। इससे अप्लाई करने के बाद अब यू कैन चेक दैट इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सो यू कैन चेक दैट इट्स वैल्यू विल बी गिवन बाय एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ पर एस क्या होगा मेरा पॉजिटिव, राइट। सिमिलरली साइन हाइपरबोलिक ए टी, साइन एच ए टी है ना, इसको क्या पढ़ते हैं हम, साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे सो व्हाट इट विल बी, ये डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, 0 to infinity ई रेज़्ड टू 1 माइनस एस टी साइन हाइपरबोलिक ए टी इंटू डी टी। लेकिन साइन हाइपरबोलिक ए टी क्या होता है आपका, ई रेज़्ड टू पावर ए टी माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी गिवन
साइन हाइपरबोलिक की ये डेफिनेशन है। इस साइन हाइपरबोलिक ए टी को क्या लिखे, ई रेस्ट पावर ए टी माइनस ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, ई रेस्ट पावर माइनस एस टी ऐसे कैसे था आपका ये। तो जब इसके साथ अप्लाई करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 बाहर आ गया आपका। ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ एस माइनस ए टी माइनस ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ एस प्लस ए टी। इंडिविजुअल आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे यू कैन चेक दैट, जस्ट लुक एट इट, सोल्व इट बाय योरसेल्फ एंड चेक। ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद ये आएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 1/s माइनस है माइनस 1/s प्लस है। इसका जब एलसीएम आप सोल्व करोगे, यहाँ पर क्या है, s ग्रेटर देन a और s ग्रेटर देन माइनस a। मतलब ये क्या है, ये वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो s ग्रेटर देन a हो गया, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, s ग्रेटर देन माइनस a हो गया। ओके, यानी कि a से भी ग्रेटर देन है माइनस a से भी ग्रेटर देन है, दैट मीन्स s शुड बी ग्रेटर देन मोड ऑफ a। दोनों को कंबाइन करके, इनको कंबाइन करके हमने लिख दिया। ओके, सो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, a/s² माइनस a², राइट। एंड कोस हाइपरबोलिक का सिमिलरली इसी तरीके से करोगे तो वहाँ पर ये डिफरेंस है। साइन हाइपरबोलिक में मेरे पास यहाँ पर क्या था, -80 था, ई रेस्ट पावर 80 माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस साइन था, ई रेस्ट पावर 80 माइनस ई रेस्ट पावर -80 डिवाइड बाई 2। लेकिन कोस हाइपरबोलिक 80 में यहाँ पे प्लस है, ई रेस्ट पावर 80 प्लस ई रेस्ट पावर -80 डिवाइड बाई 2। जब इसे आप डेफिनेशन में पुट करोगे तो फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए। जब इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या निकलेगी, s/s² माइनस a²। ओके, जब इसे सोल्व कर दोगे आप, दैट विल बी योर वैल्यू, राइट। इन दिस वे, सो आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर कि अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन a/t निकाल रहा हूँ, तब तो वो क्या आ रहा है, a/s² प्लस a²। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक a/t निकाल रहे हैं अगर हम, साइन हाइपरबोलिक a/t, तब आपका क्या आ रहा है, a तो है ही ऊपर, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, s² माइनस a² आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है, थोड़ा याद रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा। और अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस a/t निकालो, सिंपल कोस है ये, कोस ऑफ a/t, तब आपका क्या आएगा, वो s/s² प्लस a²। और अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस हाइपरबोलिक a/t निकाल रहे हो तो आपका क्या आएगा, s अपॉन माइनस आ जाएगा नीचे, s² माइनस a², राइट। दैट विल बी दिस वन। ओके, इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूलाज। आगे भी हम जैसे जैसे, ये थोड़े आपके बेसिक फार्मूला है कि बेसिक जो एलिमेंट्री फंक्शंस है वो बार बार यूज होते रहते हैं, तो उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको अगर सीधे ध्यान रहेंगे तो आपको क्वेश्चंस में ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, नाउ यू लुक एट फर्दर लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लीनियर प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास सम ऑफ फंक्शंस आ जाता है तब मैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालूंगा। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इंटू FT प्लस B इंटू GT प्लस C इंटू HT, इस तरीके से है। तो मेरे पास कई सारे फंक्शंस हैं, उनकी प्रोडक्ट भी हो रखी है स्केलर्स के साथ और उनका सम भी हो रखा है, तब मैं उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकालूंगा। तो ये थ्योरम मेरी क्या कहती है कि लाप्लास ऑफ AFT प्लस BGT प्लस CHT विल बी इक्वल टू A इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म FT प्लस B इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म GT प्लस C इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म HT। ABC मेरे सारे कांस्टेंट है, FGH फंक्शंस है ऑफ T। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर वही डेफिनेशन लगा देते हैं, L ऑफ AFT प्लस BGT प्लस CHT क्या है, फंक्शन की जगह देखो ये सारी चीज़ है मेरे पास, ये पूरी की पूरी। तो डेफिनेशन लिखो 0 to इन्फिनिटी e रेस्ट ऑफ माइनस ST इंटू फंक्शन की जगह सारा आ गया इंटू DT। अब हमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो आपको पता है, e रेस्ट ऑफ माइनस ST इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इन दिस वे यू कैन चेक दैट कि मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन चेक इजीली, इस वैल्यू इज नॉट गिवन हियर, इजीली यू कैन चेक दैट हाउ इट विल बी गिवन बाय, यू विल से दैट कि आपका a बाहर आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी e रेस्ट पावर माइनस ST, और यहाँ पे क्या आ जाएगा FT, फिर क्या आ जाएगा प्लस FT DT प्लस B इंटू, फिर ये आ जाएगा e रेस्ट पावर माइनस ST GT DT, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस C इंटू 0 to इन्फिनिटी, सब जगह 0 to इन्फिनिटी है, e रेस्ट पावर माइनस ST, और ये क्या आ जाएगा HT DT, राइट। तो इसको लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या बन गया, देखो ये तो a आ गया, ये क्या है आपका लाप्लास ऑफ FT आ गया ना, और ये क्या है B बाहर है, और ये क्या है लाप्लास ऑफ GT,
लाप्लास ऑफ जी टी, और ये क्या है, सी बाहर है, और ये क्या है, लाप्लास ऑफ एच टी। तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। तब आप ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है आपकी, राइट। इन्हीं का यूज करके अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जांपल फॉर दिस। लुक एट इट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आपने ई रेस्ट पर 2t प्लस 4t क्यूब माइनस 2 sin 3t प्लस 3 cos 3t। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन आपको ये दिया हुआ है फंक्शन ऑफ t, तो लिख देंगे हम f ऑफ t इज दिस वन। तो एल ऑफ एफ टी निकालना है। अभी हमने क्या करेंगे, एल ऑफ एफ टी की वैल्यू हमने ये रख दी। अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लीनियर प्रॉपर्टी मेरी क्या कहती है कि अगर मेरे पास सम ऑफ फंक्शंस आ जाते हैं, उसका अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक लीनियर प्रॉपर्टी है, तो पहले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का एंड सो ऑन यू कैन टेक। ओके, सो हमने इसे क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़्ड टू 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म 4t क्यूब प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। अब यहाँ से क्या हुआ, 4 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब आ गया। -2 कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t आ गया। ओके, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, एल ऑफ cos 3t आ गया। ओके, अब फार्मूला अप्लाई कर दो। ई रेज़्ड टू पावर 80 का फार्मूला क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़्ड टू पावर 80 1/s - a, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई रेज़्ड टू पावर 2t, तो 1/s-2। 4 ऐसे कैसे है, टी रेज़्ड टू पावर n का फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़्ड टू पावर n+1, तो ये क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़्ड टू पावर 3 + 1 4। ये -2 sin 80 का फार्मूला क्या था, a/s² + a², ये क्या आ जाएगा, 3/s² + 3² यानी कि 9। cos 80 का फार्मूला क्या था, s/s² + a², तो ये क्या आ जाएगा, s/s² + 3² मीन्स 9। ओके, बस इस चीज़ को आप सॉर्ट कर लीजिए। दैट मीन्स व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट दिस। सो दैट इज द सॉल्यूशन। तो देखो मैंने फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, तो मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एस आ गया। ओके, इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शंस। ओके, सो देयर आर सो मच फंक्शंस। यहाँ पर मेरा स्क्वायर है, तो अगर मुझे स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो पहले स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, a² + b² -2ab, इस तरीके से। ओके, सो ये इसके प्लस b² तो क्या हो गया, 1 हो गया, sin² t + cos² t, 1 - sin 2t का, तो इंडिविजुअली यू कैन टेक इट। ओके, sin 2t × cos 3t, हमें प्रोडक्ट का तो करना आता नहीं है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर अलग अलग फंक्शन दिया होता सब में, तब तो हम कर देते, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पहले सब में कर देते हैं। तो हमें फार्मूले हमने पढ़े हुए, प्रोडक्ट से सब में कन्वर्ट करने का फार्मूला। तो हमारे पास क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 cos से sin b, यू नो दैट फार्मूला। 2 cos से sin b का फार्मूला क्या होगा, sin a + b प्लस माइनस sin a - b। तो ये देखिए ये फार्मूला होता है इसका, तो ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया। 1/2 ऐसे कैसे, sin cos ऑफ sin ऑफ a + b, a ये है, b ये है, तो sin 5t हो गया, माइनस sin ऑफ a - b, sin ऑफ t। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर, लाप्लास ऑफ sin 5t माइनस लाप्लास ऑफ sin t। तो फार्मूला इसका क्या आएगा आपका, 1/2 तो ऐसे कैसे, इसका फार्मूला आपको पता है, sin 80 का फार्मूला a/s² + a², 5/s² + 25 माइनस 1/s² + 1। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके जो आएगा दैट विल बी द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो इन दिस वे यू कैन डू इट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म cos क्यूब का तो हमें करना नहीं आता, तो पहले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमें cos 3t का फार्मूला पता है, सो ये आपका cos ऑफ 3a का फार्मूला क्या है, जब आपका 3 टाइम्स ऑफ द एंगल हो तब को हम सिंपल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हाउ टू कन्वर्ट इट, cos 3θ विल बी इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं cos क्यूब की वैल्यू निकालता तो देखिए क्या आएगी आपकी, cos 3a प्लस ऑफ 3 cos a डिवाइडेड बाई 4। तो हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाया है, 1/4 cos 3a, a तो क्या है 2t, 3 × 2t आ गया 60, cos 3t 60 प्लस 3 × cos 2t। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दो, 1/4 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 60 प्लस 3 बाहर आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। फार्मूला आपको पता ही है, cos 80 का फार्मूला क्या आता है, s/s² + a²। तो फार्मूला यहाँ पे लगाइए, उन्हें आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, इन दिस वे यू हैव टू डू। कभी भी आपकी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट को पहले सम में चेंज कर दो, कभी पावर हो, पावर को पहले सिंप्लीफाई करके
सम में ले आओ। ओके, तो सम में लाने के बाद लीनियर प्रॉपर्टी हमें लगानी आती है, तो उसकी हेल्प से आप इंडिविजुअली सभी फंक्शन का अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए। ओके, इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे फिर दोबारा से ये देखो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट को हम पहले क्या करें, सम में चेंज कर देंगे, सम में चेंज करने के बाद जो आएगा फिर उस पर फार्मूला अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। इन दिस वे यू हैव टू डू। ओके, नाउ द नेक्स्ट you can understand this one is also here कि यहाँ पर क्या है, साइन हाइपरबोलिक क्यूब 2t, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 2t क्या होता है, e रेज़ टू पावर 2t माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक का क्यूब है तो यानी कि इसका होल क्यूब हो जाएगा। जब इसका होल क्यूब आएगा तो पहले क्यूब का फार्मूला अप्लाई कीजिए, क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो गया तो 1/8 बाहर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अलग अलग आ जाएगा इस फंक्शन का, इनका लीनियर प्रॉपर्टी से, तो ये सभी का अलग अलग आ गया। और ई रेज़ टू पावर 80 का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता ही है, 1/s माइनस ए होता है ई रेज़ टू पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो वो फार्मूला लगा दिया 1/s माइनस 6, ये 1/s माइनस 2, 1/s प्लस 2, 1/s प्लस 6, ये लगा दिया, उसे सोल्व कर दो। ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। सो इन दिस वे you have to find out the Laplace transform of the given function of t. Okay, that will be becomes the function of s. So next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.